वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। इस पूरे हफ्ते टीवी का माहौल बेहद गर्म दिखाई दिया। गाजियाबाद के वायरल वीडियो से लेकर राम मंदिर के मुद्दे तक टीवी पर तीखा टकराव होता रहा। रिपब्लिक भारत चैनल पर राम मंदिर को लेकर बहस चल रही थी। इसी दौरान पीस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शादाब चौहान और बीजेपी नेता संबित पात्रा आपस में भिड़ गए। शादाब चौहान ने बातों बातों में कह दिया कि यूपी में योगी आदित्यनाथ नाकाम है, इसीलिए हम एकाम इलाही और निज़ाम मुस्तफ़ा का राज कायम करने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। इसी बात पर संबित पात्रा के तेवर हाई हो गए। संबित पात्रा बोले, आज इन्होंने सच स्वीकार कर लिया, ये भारत और यूपी में निज़ाम मुस्तफ़ा का शासन चाहते हैं, ये देश में शरिया राज और उसका कानून चाहते हैं और इसी वजह से हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं, राम मंदिर पर भ्रम फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं। जवाब में शादाब ने कहा कि मैं खुद श्री राम का वंशज हूं। इस बात पर संबित ने फिर पलटवार किया और कहा कि आपने कितने कोड़े खाए, फिर कितने किलो चावल पाकर आप अपना धर्मांतरण कराए हैं, हमें भी जरा बताइए। ठीक इसी तरह न्यूज 18 इंडिया की लाइव डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक और बीजेपी लीडर गौरव भाटिया के बीच तीखी बहस हुई। दरअसल बहस का मुद्दा था ट्विटर, लेकिन घूमते घूमते बात रामचरितमानस पर पहुंच गई। रागिनी नायक ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया से कहा, मैं आपको चैलेंज करती हूं, अगर आप असली राम भक्त हैं तो रामचरितमानस की 2 चौपाइयां सुना दीजिए। मैं आपको चुनौती देती हूं कि अगर नहीं सुना सकते तो मान लीजिए आप चंदा चोर हैं, आप ढोंगी राम भक्त हैं, आपकी चंदा चोरी पकड़ी गई है। जब मामला गड़बड़ लगा तो अमीश देवगन बीच में कूद पड़े, बोले, अरे ये क्या, ट्विटर पर बात हो रही थी, आप रामचरितमानस और राम मंदिर पर पहुंच गई। एंकर ने हालात संभाले। इसी तरह न्यूज 18 इंडिया पर 15 जून को एक और बहस हो रही थी। इस बहस में यूपी की राजनीति पर बात चल रही थी। गौरव भाटिया अखिलेश यादव पर पूरी तरह भड़के हुए थे। कह रहे थे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता को कुर्सी से हटाया और अखिलेश जब बबुआ सीएम थे, उनके समय में कहा जाता था 5.5 मुख्यमंत्री हैं यूपी में। अखिलेश खुद को आधा सीएम मानते थे। समाजवादी पार्टी के समय में सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति यूपी में हुआ करती थी। भ्रष्टाचार चरम पर था। गौरव भाटिया के इन्हीं तंजों पर सपा प्रवक्ता जूही सिंह भड़क गई। उन्होंने कम शब्दों में सटीक आंसर दिया। उन्होंने गौरव भाटिया से कहा, भाटिया जी, जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, जिस वक्त का करप्शन और भ्रष्टाचार गिना रहे हैं, उस वक्त आप खुद समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे। इसका मतलब आप खुद भ्रष्टाचारी हैं। जब समाजवादी ने भ्रष्टाचार किया तो आप भी तो भ्रष्टाचारी रहे होंगे। इसी तरह आज तक पर भी एक बहस चल रही थी, जिसमें संबित पात्रा कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा से कह रहे थे, पवन भाई, आप भगवान राम के प्रति जरूर श्रद्धा रखते होंगे, लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आदरणीय सोनिया गांधी जी भगवान राम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखती। चंपत राय के लिए जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं व्यक्तिगत रूप से उन महान विभूति को जानता हूँ। चना खाकर उन्होंने अपना जीवन गुजारा है। उन्होंने कहा कि मृत्यु तक मैं सिर्फ राम के लिए काम करूंगा। उस व्यक्ति के लिए इस प्रकार के अपशब्द कहना ठीक नहीं है। संबित पात्रा के जवाब में पवन खेड़ा ने कहा, आप सबकी श्रद्धा से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं संविधान को भी मानता हूं, प्रभु श्री राम को भी मानता हूं, लेकिन आप हमारी आस्था पर सवाल खड़ा करके हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये वो टीवी बहस थी जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जनसत्ता के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।